आज 9th के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, समय कम है और इस समय आपको ऐसे पेपर की आवश्यकता है कि जो आपको 100% श्योर अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद करें। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बच्चों, आप सब जानते हैं कि इस तरह का पेपर भी पढ़ा दिया है। ठीक है, मैंने पूरी तैयारी हमारे बच्चों की करा दी है। ठीक है, तो आप चिंता मत करो, आपको जो बताया गया है उन्हीं में से आपका पेपर पूरा 100% आने का चांस है। ठीक है, और शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। पूरी क्लास अटेंड करना क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। ये पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इदानीम अहम संस्कृत पठामि इतस्मिन वाक्ये अव्यय पदम। ठीक है, तो अव्यय पदम यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अहम संस्कृतम इदानीम की पठामि, तो यहाँ से अपन देखेंगे तो इदानीम जो है ना बेटा, ये आपका इदानीम का मतलब क्या होता है ये बताओ पहले। तो इदानीम का मतलब था अब। इदानीम का मतलब क्या होता है अब, जैसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं नाउ, NOW, नाउ नाउ, है ना, अब। तो इसी तरीके से ये है आपका, ये इदानीम। इदानीम जो है ना, इसका रूप विभक्ति या वचन के रूप में नहीं बदलता। चलिए, कश्यप सने सने चलती अस्मिन वाक्य अव्यय पदम। देखिए, सने सने का मतलब होता है धीरे धीरे, और यहाँ पर अव्यय पद है ये, धीरे धीरे, सने सने हो गया है। ठीक है भैया, ध्यान रखोगे। सने सने, इदानीम हो गया, ठीक है, अज्ञ हो गया, ये सब क्या है बेटा, ये है आपका अव्यय पद। ठीक है, अच्छा चलिए अगला क्या कह रहा है आपका यहाँ पर कि अस्वाघ्यतोया नज्ञा अन्यो पदियो विशेषणम अस्ति। ठीक है, अच्छा, स्वादिष्ट जल देने वाली नदी, ठीक है, विशेषण पद है, और नदी जो है उसकी विशेषता बता रहा है। नदी की विशेषता क्या है, स्वादिष्ट, ठीक है, जल देने वाली। तो स्वादिष्ट जल देने वाली कौन है, ठीक है, नदी है। अब स्वादिष्ट जल कौन देती है, तो नदी। नदी की विशेषता क्या है कि वो स्वादिष्ट जल दे रही है। तो ये यहाँ से ये ऑप्शन राइट रहेगा। चलिए, हो गया है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अपना देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें ये क्या कह रहा है। चलिए, अगला क्या कह रहा है कि स्वादुन भक्ष्य व लान दास्यामी अस्मिन वाक्य विशेष्य पदम। तो विशेष्य पदम है यहाँ पर आपका। तो देखिए, स्वादुन भक्ष्य कुलवान दास्यामी, इसका मतलब क्या है। देखिए, मैं स्वादिष्ट निवाला दूंगा। अच्छा, मैं स्वादिष्ट निवाला दूंगा, तो मतलब क्या है यहाँ पर, ये जो है स्वादिष्ट निवाला, निवाला जो है एक विशेष से है, विशेषण है। तो यहाँ पर ये जो भक्ष्य कुवलान है ना, ये आपका एक, ठीक है, यहाँ पर राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या कह रहा है यहाँ पर, निर्गच्छति इति पदे उपसर्ग अस्ति। तो निर्गच्छति में आपका उपसर्ग क्या है, नीर, नीर उपसर्ग रहने वाला है आपका ये। ठीक है, यहाँ पर अपना देखते हैं, विज्ञातुम पदे उपसर्ग अस्ति। विज्ञातुम में आपका उपसर्ग बताइए। तो विज्ञातुम में आपका वी उपसर्ग है, ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, अब है आपका यहाँ पर है रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में देख लीजिएगा। चलिए, अब अपना अगला है आपका रिक्त स्थान, जो कि 6 नंबर का रहेगा। गच्छतु इत्यस्य धातु अस्ति। देखो, गच्छतु में आपकी धातु है, ध्यान रखना है। गच्छ, गच्छ जिसमें आ जाए उसमें गम धातु रहती है। गच्छति, गच्छताम, गच्छन्तु, ध्यान रहेगा। तो यहाँ पर ये बेटा इन्हें क्या है, गम धातु है, ध्यान रहेगा। अच्छा, भू का क्या होता है, भव होता है। जब जिसमें भी भवती, भू का भव होता है। भव मतलब क्या है, धातु क्या है उसमें, भू धातु है, याद रख लोगे ना। भवती, भवंती, भविष्यति, जिसे पठिष्यति है, पठिष्यति में आपका पट धातु है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, लट लकार से उदाहरणम अस्ति। तो यहाँ पर देखिए, लट लकार से उदाहरणम अस्ति, तो पठ और ये पठिष्यति। अच्छा, आपको लकार की ट्रिक याद है कि नहीं याद है, वो इष्यति इष्यति इष्यंताः, याद है। तीतांती, सीता था, आमी आवामा, कमेंट करके बताना जरूर। ठीक है ना, बाकी अपन कोशिश करेंगे कि मैं आपको एक वीडियो का सेपरेट वीडियो बना दूं अलग से व्याकरण के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। यदि आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं बिल्कुल आपके लिए तैयार हूँ, है ना। बाकी आप इसमें भी पढ़ लोगे तो यहाँ काम आपका पूरा हो जाएगा। देखो, पठिष्यति यहाँ पर उदाहरण है लट लकार का। आपठत, आपठत पदे पुरुष अस्ति। देखो, आपठत में आपका प्रथम पुरुष है, क्या है आपका, प्रथम पुरुष। ठीक है, अच्छा, पश्याम इतस्मिन पदे उपसर्ग अस्ति। तो पश्याम में आपका क्या है, हम देखते हैं, मतलब पश्याम देखते हैं।
तो देखते कौन हम क्या है यहाँ पर बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर बहुवचन आ गया। उपस्थिति इति पदे उपसर्ग पदम अस्ति, तो उपस्थिति में आपका ध्यान से दोनों उपसर्ग बताओ, तो उपसर्ग है यहाँ पर। प्रचारी में प्राउपसर्ग होता है, ये बिना मात्रा वाला, ध्यान देना है ना। ये आएगा भैयू। देखो मैं जितना बता रहा हूँ उतना कंप्लीट कर लिया। मैंने पहले भी कहा आपको मैं 4 से 5 पेपर दूंगा और हर जिले में 6 पेपर आएंगे, ध्यान रखना रे। सेट ए बी सी डी ई एफ। देखो आप तो नहीं मानो तो जो 10th पढ़ रहे हैं ना इस समय अभी, उनसे आप एक बार जरूर ट्राई करो कि नहीं एनसीईआरटी कोचिंग जो बता रहा है कि वो पेपर में आ रहा है या नहीं आ रहा है। 95% आता है मैं जो बताऊंगा जो, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं असली दूंगा नकली दूंगा, वो तुम्हारे स्तर से देख लो बाबू। बहकाने वाले आपको बहुत मिलेंगे जो शुरुआत में कहेंगे नहीं नहीं एकदम असली है 100% असली है, तो बेटा भटकते रह जाओगे। मैं कह रहा हूं अभी भी मौका है, तुम अभी ना समझ हो रहे। 9th क्लास वाले तुम्हारी इतनी बुद्धि का विकास नहीं हुआ, इतने नहीं कहा कि तुम मन बुद्धि हो कि क्या है। मैं ये कह रहा हूं तुम्हें बेटा अच्छा बुरा का गलत और सही की फर्क नहीं है। कई लोग तुम्हें असली की तरह बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा कैसा पेपर बता देंगे और लिख देंगे 100% असली पेपर। तो असली पेपर कहीं पर भी नहीं मिलता है, एक बात को ध्यान रखना है मेरी। आप अभी पहला पेपर दे दोगे, जब आप भटक लोगे उसके बाद में एनसीईआरटी कोचिंग के पास आना, बढ़िया से मेरा मॉडल पेपर पढ़ना और उसी में से पूरे का पूरा पेपर आएगा। और नहीं आए तो बताना, तुम तो पेपर में आना चाहिए, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। देखो मैं बेटा 10th क्लास को कोई बिना फालतू नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। 10th क्लास हो गया 12th क्लास हो गया, ये सारी चीज़ें मेरे पास पढ़ती है। और ये क्लासें इतनी इंपॉर्टेंट है, आप सब जानते ही हैं कि ये जो 9th तो चलो ठीक है एक जगह अपनी, पर तुम्हारे लिए तो बेटा 9th भी बहुत बड़ी चीज़ है। पर 10th और 12th वालों के लिए अपन सारी चीज़ें प्रोवाइड करा सकते हैं, तो तुम्हारे लिए नहीं होगा क्या? तो भैया आराम से धैर्य से शांति से पढ़ो, जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। चलिए तो सही जोड़ी का मिलान करते हैं अपन आगे अब। चलिए तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये क्या है? पठामी। पठामी में आपका कौन सा वचन है? तो पठामी में आपका, ठीक है, पठामी में आपका एक वचन है, ठीक है। पठामी में आपका एक वचन है। प्राचीनम, देखो प्राचीनम का आपका विलोम शब्द जो है वो आपका नवीनम आ जाएगा। देखो प्राचीनम का मतलब था बहुत पुराना और नवीनम का मतलब होगा नया, ठीक है। आहासन, देखिए आहासन में आपका किस तरीके का लकार है? तो लंग लकार है, ठीक है। देखो जिसमें आ जाएगा आ और न, ठीक है, इस तरीके से, तो उसमें आपका हो जाएगा लंग लकार, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा। गरिष्ठ था, गरिष्ठ था, तो इसका जाएगा अंगिष्ठा, ठीक है। और गच्छति, गच्छति ती ता अंति, देखो गच्छति में धातु अभी हाल ही बताया था मैंने, वहां पे ऊपर ही बताया, गम धातु है। लेकिस्य था, लेकिस्य था में आपका आ जाएगा यहाँ पर मध्यम पुरुष या लघुत्तम, लघुत्तम इतस्मिन पदे का प्रत्यय अस्ति, तो देखिए, ठीक है, लघुत्तम इतस्मिन पदे का प्रत्यय अस्ति, तो यहाँ पे आ जाएगा तुमुन, ठीक है भैया। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर इसको सही से लिख देता हूँ मैं, त म प, या फिर आप इसको लिख सकते हैं तम, दोनों में से एक कहीं का भी लिख सकते हैं। सी प्लस कतवा, ठीक है, सी प्लस कतवा, देखो तुआ तुआ तुआ, तो तुआ तुआ तुआ, तो इसके लिए सी प्लस कतवा का हो जाएगा सई तुआ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स य तो वा। करनियम इतस्मिन पदे का प्रत्यय अस्ति, तो करनियम में आपका देखो नियर नियम 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 अर्नियर, तो अर्नियर, ठीक है। तो यहां से देखिए अ नियर प्रत्यय रहेगा इसका। वृक्षा स्वयं कानी ना खादंती, वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते? भाई साहब कहीं नहीं खाए वृक्ष, जड़ नहीं खाए, कहीं फल नहीं खाए, तो यहाँ पे जाएगा फलानी, वो फलानी ढिकाने के नहीं खाए, फलानी मतलब फल नहीं खाते हैं। चलिए इसके बाद में आ जाएगा स्वान कीदृशे दिवसे पर्यटसी, ठीक है। कुत्ते क्या करते हैं दिन भर? ओ भैया लो कुत्ता कहीं करे दिन भर घूमे, तो अपन कीदृशे हट जाएगा और इसकी जगह पर क्या जाएगा घने, घने मतलब पूरे दिन भर घूमते रहते हैं। कीदृशी वीणा निम्ना निनादीयतुम कथयति, ठीक है, नवीनाम, नवीन वीणा बजाने के लिए कहता है।
लो साहब, तो नावी नाम हो गया भैया। चलिए अगला जो है यहाँ पर अपना है शुद्ध और अशुद्ध आम और ना। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए स्वाधुनी भक्ष्य कवलानी अन्यो पद्यो विशेषणम पदम स्वाधुनी अस्ति। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा आम। ठीक है, गुण युक्त दरिद्र अन्यो पद्यो विशेष्य पदम गुण युक्ता अस्ति, तो यहाँ से हो जाएगा ना। ठीक है, कटु इति पदस्य विलोम पदम मुद्रुम अस्ति, तो यहाँ पर आ जाएगा ना। ठीक है, और सुप्ताः इति पदस्य पर्याय पदम प्रबद्धा अस्ति, तो इसका आ जाएगा ना। ठीक है, ये भी आपका ना रहेगा और आपका हो जाएगा ये अगला आम। ठीक है भैया, अब यहाँ से बात करें अपन तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहाँ से देख सकते हैं आप, बढ़िया से इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, इनके आंसर मैंने देखो अपने AFA NCERT कोचिंग नहीं किया है, डाउनलोड तो कर लेना है। ठीक है, वहाँ पर मैं आपको इनको सभी चीज़ों को प्रोवाइड भी करवा दूंगा। ठीक है, ना मात्र खर्चे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, जो बच्चा पे कर सकता है और सब पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 25-25 रुपये आराम से कर सकते हैं। तो वहाँ पे इसका PDF सॉल्यूशन वगैरह वगैरह एकदम 100% श्योर जो गारंटेड पेपर में आएगा। ठीक है, वो चीज़ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, काल कस्य रसम पिबती, तो ये चीज़ें हो जाएगी। देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना, ताकि आपको जितना यहाँ से कवर कर सकते हैं यहाँ से, और बचा कुचा माल वहाँ पे। चलिए अगला यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन चीज़ों को आप कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा, श्री गणेशम नमः। देखिए, श्री गणेशाय नमः, शिव नमः शिवाय नमः, राम नमः रामाय नमः, मतलब आय आय लगा देना है बस। बालकम विद्यालय गच्छति। देखिए, बालक विद्यालयम गच्छति। अहम नाम श्यामा, तो मम नाम श्यामः, मेरा नाम श्याम है। देखिए, यहाँ से ये आपके रिक्त स्थान है, समय बचाने के लिए मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं पूरी चीज़ें भरी भी हुई है ना। अब देखिए घटनाक्रम जो है, ये घटनाक्रम भी भर दिया है मैंने। ठीक है, समय बचा रहा हूँ हमारे बच्चों का, देखिए सपोर्ट पूरा चाहिए आपका, मैंने पहले भी कहा है सपोर्ट पूरा चाहिएगा। देखिए, यहाँ से ये क्वेश्चन आंसर रहे और ये छाटने के रहते हैं, बहुत सिंपल है, इनके लिए मैं एक विशेष वीडियो बनाऊंगा। देखो, कीदृशा मानव पर्यावरणम नाशयति। देखो, तो कीदृशम मानव पर्यावरणम, देखो ढूंढो यहाँ से पर्यावरणम कहाँ है। देखो, पर्यावरणम अज्ञ नाशयति। ठीक है, स्वार्थयो मानवाः तदेव पर्यावरणम अज्ञ नाशयति। ठीक है, ऐसा हो गया। तो इस तरीके से ढूंढने का रहता है ये। तो ये ढूंढने के लिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट आप बढ़िया से ले लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया है। इस तरीके से दूसरा ढूंढोगे तो देखो मानवा, ठीक है, निर्वय का छिदंती। ठीक है बेटा, देखो बहुत ही सिंपल सिंपल से है। देखो मानवा कुरवंती, तो ये देखो ये सिंपल सी बात है। इसी तरीके से मैंने समय बचाने के लिए, बाकी प्रॉपर समझाऊंगा मैं इनको, है ना, कोई समस्या नहीं है। अगले वीडियो में एक लॉन्ग वीडियो दूंगा। लॉन्ग वीडियो मतलब जिसमें सारे के सारे पेपर में एक साथ ही कोशिश करूँगा कि हमारे बच्चों तक पूरे पहुँच जाए, लेकिन टुकड़े टुकड़े में भी मैं पब्लिक करता रहूँगा, ताकि आप जब तक याद तो करो। ठीक है, देखो मैं आपको 6 प्रश्न पत्र दूंगा। कितने? 6 प्रश्न पत्र, जिसमें आप देखो, ये वास्तविकता बता रहा हूं मैं, 6 पेपर आएंगे, ABCDEF, और पूरे का पूरा असली पेपर अपन सामने नहीं बता सकते। तो अपन क्या करेंगे, A का B में घुसाया, B का C में घुसाया, D का E में घुसाया, सबका आधा उधा इधर में इधर। तो मैं एक वीडियो दूंगा प्रॉपर, उस वीडियो को पूरा देखोगे ना, लॉन्ग वीडियो को, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये सेट ए हो चुका। इसी तरीके से मैं 5 प्रश्न पत्र और दूंगा। ठीक है, तो बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिएगा। कोई भी समस्या आती है तो मैं खड़ा हूं ना, मैं समस्या को संभाल लूंगा, चिंता मत करो आप तो, बिल्कुल है ना। स्क्रीनशॉट के माध्यम से लो, और अपन 9th क्लास में टॉप करेंगे, आप और अपन दोनों मिलके, बिल्कुल है ना। तो चिंता की जरूरत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो आप, यहाँ से ले ले स्क्रीनशॉट। चलिए, इसके बाद में यहाँ से देख सकते हैं ये बढ़िया से, और ऐप के अंतर्गत जुड़ जाओ, वहाँ पर सारी चीज़ें PDF सब कुछ मिल रही है। ठीक है, एक साथ आप करोगे तो पूरा 9th क्लास का खर्चा 200 रुपये के मात्र भी नहीं है, जिसमें आपका काम हो जाएगा पूरा। चलो, हमारे सब बच्चों के पास में थोड़ा सा कम रहता है पेमेंट, तो और भी थोड़ा सा डिस्काउंट करवा दूंगा टीम से बोल के, एक साथ आप तो कर लेना। ये हो गया इतना। बाकी यहाँ भी मैं यूट्यूब पे भी मदद करूँगा, ऐसा नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस दूंगा हमारे बच्चों को, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर, हो गया इतना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ये 22 और ये 23 हो गया।
कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, मैं सारी चीज़ों का चलिए तो यहाँ पर अपन ने 932 का एक संस्कृत का आपको पेपर सोल्व कराया है, ठीक है। ये मैं जो प्रोवाइड करा रहा हूँ ये सारे के सारे आपके सैंपल पेपर और हिंदी के लिए पहले से एक लॉन्ग वीडियो डाल दिया गया है। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं यार हमें 100% असली मिले तो मिल जाएगा वो भी, पर आप तो केवल आके कमेंट करना कि नहीं हमें इस सेट का चाहिएगा, ये क्वेश्चन पेपर चाहिए, मैं पूरे मिक्स दूंगा, ठीक है। और मिक्स दूंगा तो उसमें आपका काम पूरा हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन आंसर पूरे वही रहेंगे। बस केवल ये है कि छठा जो है मेरा 12वां मिलेगा, वहाँ का 12वां जो ये सब, ठीक है। तो पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि बहुत ही खास चीज़ आने वाली है, ये तो पहला स्टार्टिंग पेपर है।